ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान और एक और बड़ी मजे की वीडियो लेके आया हूँ। पता नहीं क्यों आजकल अच्छी अच्छी खबरें हर तरफ से आ रही हैं और जो सबसे ज्यादा अच्छी खबरें आ रही हैं वो हमारे भाई बंधु, हमारा ही भाई बंधु है, जो हमारे हर दिल अजीज, आंखों का तारा, सर का ताज, एमबीएस भाई हमारे, जो हमारे भाई बंधु हैं, जिन्होंने मक्का पे, मदीना पे जिनकी हुकूमत है, हमारे भाई बंधु की हुकूमत है। तो अब वो आपको रोज चीख चीख के सबूत दे रहा है कि मोमनो सीधे हो जाओ। आई लव हिम, आई डोंट नो, आई फील बैड सेइंग दैट, लेकिन आई लव इट। आई डोंट नो, हमें इसमें आपको शर्मिंदगी करने की जरूरत नहीं है और हमारे इंडिया के लोगों को बड़ा पसंद है। उसकी भी वजह है पीछे कि एमबीएस एक तो मोमनो को सीधा कर रहे हैं और दूसरी तरफ एमबीएस जो है अपने मुल्क को आगे लेके जा रहे हैं हर तरफ के कल्चर से, वेस्टर्न कल्चर से भी आशना करा रहे हैं। आपने देखा कितने वहां पर कॉन्सर्ट्स हुए और सिनेमे भी खुल गए हैं, औरतों को इजाजत मिल गई है, हर चीज जबरदस्त हो गई है, और इधर से हमारे इंडिया से भी हमारे इंडियन कल्चर को भी बड़ा उधर प्रमोट किया जाता है। एक वीडियो वायरल हुई थी, कुछ सऊदी जो थे वो किसी बॉलीवुड के गाने के ऊपर डांस कर रहे थे, बड़ी मौज मस्ती कर रहे थे। तो हमारे बेचारे जो लंडे के मोमिनीन है, क्योंकि ये तो अपने आप को बड़ा सुपीरियर, एवं सुपीरियर समझते हैं, इंडियन से सुपीरियर समझते हैं, अरबियों क्या कहते हैं, हमारा टॉयलेट क्लीन करते हैं। तो अजीब पागल कंफ्यूज किस्म के लोग हैं। और इंडियन कल्चर की जो अच्छी चीजें हैं, बुरी चीजें भी हैं, ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो अच्छी चीजें हैं, योगा, मेडिटेशन, कलर्स, डांस, होली, दिवाली, होली के अंदर गंदगी चीजें होती हैं, इग्नोरिंग दैट, लेकिन ये वो चीजें जो यूनिक हैं, यानी हर कल्चर की अपनी अपनी चीजें होती हैं, अपनी अपनी खूबसूरती होती है, लेकिन उस तरह इंडियन कल्चर की इन द हार्ट ऑफ द, यानी हम एशिया के इंडिया हार्ट में है। आप ईस्ट में चले जाएं तो फिर वो चाइनीज और वो दूसरा कल्चर आ जाता है, वेस्ट में चले जाएं तो फिर इस्लाम, इतना अग्रेसिव आइडियोलॉजी, लेकिन बीच में इंडिया का कल्चर, अपना कल्चर फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स इट हैज मेंटेन्ड इट। तो उसकी ये खूबसूरती है और उसको लोग अप्रिशिएट करते हैं। और अगेन बॉलीवुड के हमारे जो बहुत सारे जो इंडिया के लोग हैं उनको बॉलीवुड इतना पसंद नहीं है, क्योंकि अब एक नेशनलिस्टिक फर्वर आया हुआ है, और वो क्योंकि जो भी सॉफ्ट कल्चर होता है वो थोड़े लेफ्ट के लोग होते हैं, लिबरल लोग होते हैं, थोड़े सॉफ्ट होते हैं, टॉलरेंट होते हैं। लेकिन हमने देख लिया पूरी दुनिया में कि इनटॉलरेंस के साथ टॉलरेट करना भी एक क्राइम है विद इन इटसेल्फ। तो बहरहाल इंडिया की जो खूबसूरती है उसको पूरी दुनिया मानती है। योगा, मेडिटेशन को एक्सपोर्ट किया, और जो कलर्स हैं, इंडियन फूड है, इंडियन रेस्टोरेंट्स होते हैं, पूरी दुनिया में होते हैं। तो लोगों को पता है, लोग, पीपल कैन पॉइंट अ फिंगर ऑन इंडिया। लेकिन जो हमारे जो अंदर इंडिया के इर्द गिर्द के, हम इंडियन ही हैं हम सारे, लेकिन हमें इतनी शर्म आती है कि नहीं नहीं नहीं, ओहो पजीत और गंदे, तो पता नहीं क्या क्या उनको बोलते हैं। एक फॉल्स सेंस ऑफ सुपीरियरिटी अपने अंदर लाते हैं, और यही सेंस ऑफ सुपीरियरिटी जो है ये हम अपने अरबियों को भी बताते हैं, आप तो हमारे माई बाप है, लेकिन ये बड़े गंदे लोग हैं, इनकी तरफ नहीं जाना। तो एमबीएस में चेंजेस आ रहे हैं। आपको पता है दुबई, यूएई में पहले हम समझते थे कि वो जी सारे पाकिस्तानी बहुत ज्यादा हैं, हमारे मुसलमान ब्रदर भाई है तो हमें ज्यादा फोकस मिलेगी। नहीं, अब पता है सबको कि यूएई की जो एलीट, उनकी सर्विसेज की जो कम्युनिटी है वो इंडियंस है। ठीक है, हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी भी हैं, लेकिन इंडियंस वहां पे ज्यादा है, और स्किल्ड जॉब में भी इंडियंस ज्यादा है। और वही काम अब सऊदी अरब में भी हो रहा है। सऊदी अरब में भी पहले इंडिया से भी मैन पावर भी जाती थी, वो भी ठीक है, लेकिन उनके जो टॉप एंड की जो सर्विसेज अच्छे देने वाले लोग हैं वो इंडिया से आ रहे हैं। वो सिर्फ इंडिया से काम करने वाले नहीं आ रहे, इंडिया से उनका कल्चर भी इंपोर्ट किया जा रहा है। तो अभी ये वीडियोस कुछ वायरल हुई, ये वाली देखें वीडियोस, जहां पर हमें नजर आ रहा है कि सऊदी अरब में बच्चे जो हैं योगा कर रहे हैं, और ये सारे सऊदी बच्चे हैं, उनको सऊदी अरब में लेके जाया जा रहा है। बड़ी अच्छी चीज है, योगा। जब भी मेरी अंदर भी स्टिफनेस आती है तो आई ट्राई माई बेस्ट टू डू योगा। आई एम नॉट सेइंग कि मैं बहुत बड़ा योगी हूँ, लेकिन इससे आपकी जब फ्लेक्सिबिलिटी आती है, यू फील सो मच बेटर, क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े होते हैं इट बिकम्स हार्डर टू टच योर टोज। लेकिन फिर मैं स्ट्रेचेस जो योगा स्टाइल की करता हूं तो फिर आई गेट माई मोबिलिटी बैक। तो ये एक अच्छी चीज है। इसमें आपको तकलीफ क्या है? तो इसमें हमारे जो कुछ हैं, हमारे मोमिनीन्स हैं, आई विल नॉट मेक अ स्वीपिंग जनरल स्टेटमेंट कि सारे हमारे पाकिस्तानी ऐसे नहीं होंगे, बिकॉज मुझे याद है कि पाकिस्तान में भी हमारे पार्क्स में, जो पार्क्स होते हैं, वहां पे कुछ लोग योगा कर रहे होते थे। वहां पे कभी कभार मौलवी आ जाते होते थे, योगा कर रहे हो आप, बस ओम नहीं बोलना आपने, ओम, मौलवी आ गए। लेकिन योगा यानी ये इतनी एक यूजफुल चीज है, इतनी जबरदस्त चीज है कि इवन जो मुसलमान हैं, जो हिंदुओं से बड़ी नफरत करते हैं, वो भी थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं इसको। लेकिन हार्डकोर रेडिकल मोमेंट से तो फिर साइंस ही बचाए, फिर उनका तो कोई हाल नहीं। योगा करना कोई बुरी बात नहीं, ये स्ट्रेचेस है। सिर्फ इसको योगा को इन्होंने हिंदुइज्म से एसोसिएट करके उसको इतना डिमोनाइज किया हुआ। हालांकि इतनी जबरदस्त बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, जिम में जाते हैं मसल बनते हैं, लेकिन मसल जब बनते हैं तो आपके अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती जो आपको योगा से मिलती। तो योगा इज अ ब्यूटीफुल टूल, और अगेन पूरी दुनिया उसको समझती है, और सऊदी अरब में किया। तो एक वीडियो भी वायरल हुई थी, मैं देख रहा था, हमारे डीडी रिएक्ट भाई की ही वीडियो है वो, लेकिन इस तरह की वीडियोस काफी चल रही हैं। तो उसमें कोई एक मोमिन भाई है, बड़े पागल हुए हैं, तो मैंने कहा चलो जरा उसके ऊपर भी थोड़ा सा रिएक्शन देखे क्या हो रहा है यहाँ पे। बड़ी हंसियां निकल रही हमारे आलोक भाई की। तो देखते हैं मौलवी क्या कह रहा है। मौलवी मौलवी की शक्ल पे जो गुस्सा है उसको देख के वहीं से मजा आ रहा है। लेट्स सी।
बुर्का पहन के भी योगा नहीं कर नहीं सकते कर सकते। क्योंकि ओए। वो हिंदू करते हैं वो इसलिए। हिंदू करते हैं। तो अब ओए, मुसलमान जो है मदीना के स्कूलों में क्यों योगा कराया जा रहा है बच्चों को? हमें अपने दीन पे चलना होगा। ओए। अच्छा हमें दीन पे चलना होगा और दीन पे चल के ही हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अच्छा। क्या कोई आपके आके टांग पकड़ रहा है? कोई आपके पैरों में जंजीर बांध रहा है? रोका किसने? हर मुसलमान, पाकिस्तानी मुसलमान को ये मैंने कहते सुना है कि हमें दीन पर चलना होगा, हमें दीन पर चलना होगा, हमें दीन पर चलना होगा। अरे भाई ये भी तो बता दो कौन नहीं चलने दे रहा आपको दीन पर? सबको पता है कि दीन पर चलेंगे तो कामयाब हो जाएंगे, दीन पर चलेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। वेरी गुड पॉइंट। तो भाई इतना आसान रास्ता है, आप सबको पता है, तब भी पाकिस्तान भिखमंगा हो गया है, तब भी पाकिस्तान वो आलोक भाई, वो हम असल में दीन पे चल नहीं ना रहे। पिछले 14 साल से यही कह रहे हैं दीन पे चलना होगा, दीन पे चलना होगा, लेकिन हम चल नहीं रहे। हमारे अंदर बड़ी बुराइयां हैं और बाकी पूरी दुनिया को लेक्चर देने चलते हैं। ये एक ऐसी फजूल किस्म की आइडियोलॉजी, ये ऐसे है कि आपने एक किताब लिखी है कि उड़ने का तरीका, और कोई भी नहीं उड़ पा रहा, लेकिन पूरी दुनिया को आप जाके बता रहे हैं ये इस किताब के अंदर उड़ने का तरीका सही लिखा हुआ है। ओ भाई पहले करके तो दिखाओ, पहले कोई अपनी कोई ऐसी स्टेट क्रिएट तो करके दिखाओ जहां पे जिन मुल्कों में तरक्की आती है वो इस्लाम से दूर होते हैं, जिन मुल्कों में तरक्की आती है और उनमें वो तरक्की की जो स्पीड है वो तेज होती जाती है। तो ये इन लोगों का हाल है। एनीवे लोग भाई फुल फॉर्म में था, पूरा इनका क्लिप सुन लेते हैं। के लोग परेशान हैं। पाकिस्तान की मुसीबतें खत्म ही नहीं हो रही। हम्म। क्यों? सबको रास्ता पता है, सबको तरीका पता है, सबको वजह पता है, फिर क्यों हो रहा है? घूम फिर के बात फिर वही आती है, जी दीन पर नहीं चल रहे। अरे भाई तो रोका किसने दीन पर नहीं चलने से? और अगर किसी ने रोका नहीं है यानी कि आप दीन पर चल रहे हैं, तो दीन पर चल रहे हैं तो आपकी मुसीबतें कम क्यों नहीं हो रही? लॉजिक, इतनी लॉजिक वाली बातें आपने कर दी लोग भाई। कैसे हम इतनी लॉजिक वाली बातें हमें नहीं समझ आती भाई। तो ये हमारे मोमनों का हाल है। कहने का मकसद यही है कि आप जहां जहां पे भी देखें, जहां जहां पे लोग मजहब से दूर होते हैं, मजहब को प्राइवेटली ले जाते हैं, तो वहां वहां पर तरक्की आती है। ये तरक्की नमाजें पढ़ने से, रोजे रखने से, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये आपको ज्यादा बैकवर्ड करती है। जैसे इसने अभी बोला कि बुर्का पहन के भी योगा नहीं कर सकते। वो कहा जाता है हेल्दी बॉडी लीड्स टू हेल्दी माइंड्स, यानी आप लोगों की योगा, जिम जाना, योगा करना, सुबह जल्दी उठना, वॉक पे जाना, ये वो एक्सरसाइजेज हैं जो हमारी सिर्फ बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं, हमारे माइंड की भी रिक्वायरमेंट है। लोग इतने इतने काम करके छुट्टियों पे क्यों जाते हैं? ताकि अपने माइंड को रीसेट करें। जब आपका माइंड हेल्दी होगा तो फिर ही आप अपने मुल्क के लिए या अपने काम के साथ अच्छी खिदमत कर सकते हैं। जब आप हर वक्त आपकी बीमारियां, सांस की बीमारियां, आप कमर की दर्दें, जोड़े गोडे गिट्टे जोड़ों में आपके दर्द हो रही है, तो फिर आपने क्या करना? लेकिन जब भी कोई इनके ऊपर प्रॉब्लम आती है, इनके ऊपर आ जाता है इस्लाम ले आना भाई, इस्लाम ले आना भाई, और इनके पास और कोई तरीका ही नहीं है। तो देख लो आपने क्या किया। इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ड्रामेबाजियां, ये जिद के ऊपर अड़े हुए हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि सऊदी अरब पे हमारे भाई बंधु की हुकूमत आ गई है। ये इससे अच्छा कि वो कुरान की आयत है ना, अल्लाह ताला एक प्लान ये बनाते हैं, एक प्लान अल्लाह बनाता है। अल्लाह इज द बेस्ट ऑफ द प्लान। अल्लाह का प्लान, अल्लाह के खेल निराले ही हैं। फिर अल्लाह मैंने कहा ताड़ी ऐसी हारिस सुल्तान की तरह का बंदा हम अपने घर पे हुकूमत देंगे उसको। ओए होए होए। तो चलो ये अच्छी बात है, योगा भी आ रही है, मेडिटेशन भी आएगी, और कल्चर की चीजें भी आएंगी। लड़के लड़कियों का ये जो गैप बीच में रखा हुआ है वो भी आएगी। सोसाइटी खुलेगी, जितनी खुलेगी उतनी बेहतर होगी। तो मोमनों को अनफॉर्चुनेटली, हमारे जो लंडे के मोमनीज है, इनको बर्दाश्त करना होगा और इनके पास कोई तरीका नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। बताएं कि क्या आपको मजा आ रहा है, और कोई मोमिन मिले तो उसको हुनर आमी। अब तक के लिए इतना, अगली वीडियो था। साइंस ऑफिस। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।